बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हमें ये सबक देती है कि अल्लाह की कुर्बत सिर्फ इबादत की कसरत से नहीं बल्कि मखलूक खुदा की खिदमत से हासिल होती है। ये कहानी एक ऐसी आबिद की है जिसने खुदा की ज़ियारत के शौक़ में 40 दिन का चिल्ला काटा। दिन को रोज़ा रखता और रात को क़याम करता। इतिकाफ़ की वजह से वो खुदा की मखलूक से बिल्कुल कट चुका था। इसका सारा वक्त आहवजारी और राज नियाज में गुजरता। 36वीं रात इसने एक गैबी आवाज़ सुनी, शाम 6 बजे तांबे की दुकान में फला तांबासाज की दुकान पर जाओ, वहाँ तुम्हें खुदा की ज़ियारत नसीब होगी। आबिद मुकर्रर वक़्त से पहले बाज़ार पहुँच गया और गलियों में इस दुकान को तलाश करने लगा। वो कहता है, मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो तांबे की एक देगची हाथ में लिए हर तांबासाज को दिखा रही थी। वो उसे बेचना चाहती थी। हर दुकानदार देगची तोल कर कहता 4 रियाल मिलेंगे और वो बुढ़िया कहती मैं इसे 6 रियाल में बेचूंगी, मगर कोई भी 4 रियाल से ज़्यादा देने को तैयार ना था। आखिरकार वो बुढ़िया एक तांबासाज के पास पहुंची जो अपने काम में मशगूल था। बूढ़ी औरत ने कहा, मैं ये बर्तन बेचने आई हूँ और इसे 6 रियाल में बेचना चाहती हूँ, क्या आप मुझे 6 रियाल देंगे? तांबासाज ने पूछा। 6 रियाल क्यों? बूढ़ी औरत ने रोंदी हुई आवाज़ में कहा, मेरा बेटा बीमार है, डॉक्टर ने दवा लिखी है जिसकी कीमत 6 रियाल है। तांबासाज ने देगची हाथ में लेकर कहा, माँ ये बर्तन बहुत उम्दा और कीमती है, अगर आप बेचना ही चाहती है तो मैं इसे 25 रियाल में ख़रीदूँगा। बूढ़ी औरत हैरान हुई और कहा, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तांबासाज ने नरमी से कहा, हरगिज़ नहीं, मैं वाकई 25 रियाल दूंगा। ये कहकर उसने देगची रखी और बूढ़ी औरत के हाथ में 25 रियाल थमा दिए। बूढ़ी औरत हैरान हुई और दुआएं देती हुई जल्दी घर की तरफ रवाना हो गई। आबिद कहता है, जब वो औरत चली गई तो मैंने तांबासाज से कहा, चचा लगता है आपको कारोबार नहीं आता। सब तांबासाज उसे देगची की कीमत 4 रियाल लगाते थे और आपने 25 रियाल दे दिए। बूढ़े तांबासाज ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बेटा मैंने बर्तन नहीं खरीदा, मैंने इसकी बच्ची की दवा और 1 हफ्ते की देखभाल के लिए रकम दी है। ये कीमत इसलिए दी ताकि इसे घर की बाकी सामान बेचने की नौबत ना आए। आबिद कहता है, मैं गहरी सोच में पड़ गया। इतने में वही गैबी आवाज़ आई, चिल्ला कशी से कोई मेरी ज़ियारत हासिल नहीं कर सकता। गरीब का हाथ थामो और दूसरों की मदद करो, हम खुद तुम्हारी ज़ियारत को आ जाएंगे। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि अल्लाह ताला की कुर्बत सिर्फ इबादत की ज़ाहरी अमाल से नहीं मिलती बल्कि इंसानियत की खिदमत से मिलती है। वो तांबासाज कोई बड़ा आलिम नहीं था, मगर इसके दिल में दर्द था, एहसास था, रहम था। उसने बर्तन नहीं खरीदा, उसने एक माँ की बेबसी खरीदी, एक बीमार बच्चे की दवा खरीदी और एक घर को टूटने से बचा लिया। यही है इंसानियत। इंसानियत ये नहीं कि हम सिर्फ अपनी इबादत में मशगूल रहें और सामने कड़ी ज़रूरतमंद आंखों को नज़रअंदाज कर दें। इंसानियत ये है कि जब किसी का दर्द देकर हम उसको हल्का कर दें। हो सकता है हम किसी को 25 रियाल ना दे सकें, लेकिन एक हमदर्द लफ्ज़, एक मदद का हाथ या एक सच्चा जज्बा भी हमें अल्लाह के बहुत करीब कर देता है। अल्लाह को वो इबादत ज़्यादा पसंद है जिसमें उसकी मखलूक का भला हो। इसलिए कहा गया है, जो बंदा मखलूक के करीब हो जाता है वही दरअसल खालिक के करीब हो जाता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आपको इस कहानी से अल्लाह ताला की कुर्बत और इंसानियत का पैगाम मिला हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस पैगाम को दूसरों तक भी पहुँचाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर